सीजन है एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत सारे वेडिंग इनविटेशन मिला ही होगा फॉर दिस सीजन। तो कोई बहुत ही सोच के इमोशंस के साथ एक ब्यूटीफुल सा कार्ड डिजाइन करता है जस्ट फॉर द इनविटेशन पर्पस। तो क्या आपको लगता है कि इन कार्ड्स को ऐसे ही फेंक देना चाहिए? मुझे ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा इमोशनल होती हूँ जब भी किसी का कार्ड मैं देखती हूँ, क्योंकि ये उनका बिग डे के लिए उन्होंने इतने इमोशंस के साथ इतने ब्यूटीफुली सोच समझ के ये कार्ड डिजाइन किया है, उसको इस तरह से फेंक देना इज नॉट एट ऑल राइट। बिकॉज ऑफ दैट मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बहुत सारे ऐसे आइडियाज शेयर किया जिसको आप वेडिंग कार्ड से बना सकते हो, एंड सारे ही बहुत ही यूनिक आइडियाज है, बहुत ही ब्यूटीफुल आइडियाज है। आप जरूर अगर ट्राई नहीं किए हैं तो ट्राई भी करना। अगर आपने वीडियो चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। Hey everyone, welcome back to my channel Create Cosmetics. I hope you all are doing great. So आज का ये वीडियो सिर्फ आप लोगों की वजह से पॉसिबल है, बिकॉज आप लोगों में से बहुत जन ने ये सजेस्ट किया कि मुझे वेडिंग कार्ड के साथ कुछ क्राफ्ट शेयर करना चाहिए, एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी ये सजेस्ट किया, बिकॉज एवरी वीक मैं 2 वीडियोस लाती हूँ एंड कभी कभार बहुत टाइम लग जाता है सोचने के लिए कि मैं क्या ऐसा आइडिया शेयर करूँ जो आप लोगों को पसंद आए। तो अगर आप भी वो सारे आइडिया सजेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए तो आई एम सो ग्रेटफुल, क्योंकि फिर मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता है कि मैं क्या शेयर करूँ, वही शेयर करती हूँ जो आप लोगों को पसंद आए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि मैंने इसमें कौन कौन से ऐसे आइडिया शेयर किया है। आई होप ये वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आएगा जितना पहले वाला पसंद आया था। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, अ जेंटल रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू जो वीडियोस देखते हैं अभी तक बट सब्सक्राइब नहीं किया है, 1 सेकंड लगेगा, बहुत मेहनत लगता है, ट्रस्ट मी। सब्सक्राइब करने में तो कोई मेहनत नहीं लगेगा, 1 सेकंड ही सिर्फ लगेगा। सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करो सो दैट आगे की भी सारे वीडियोस आपको देखने को मिले। And now without any delay, let's get into the video and check out the amazingly beautiful outcomes. I hope ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 इस तरह के कार्ड्स, एंड ये तो बहुत ही कॉमन सा कार्ड है, ये हर किसी के पास होगा ही। एंड इस तरह के कार्ड्स जनरली हम फेंक देते हैं, और एक कार्ड से अगर आप आइडिया सोचो तो हो सकता है कभी कभार पॉसिबल ना हो बनाना, क्योंकि एक कार्ड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़रूरी नहीं कि आपके रिक्वायरमेंट के साथ वो फिट हो। तो इसलिए आपको देखना है कि आप कौन से कार्ड से कौन सा एलिमेंट पिक करना चाहते हो, एंड देन आप सारे को असेंबल करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे भी मैं वही एग्जैक्टली कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 3 कार्ड से जो भी मुझे डिजाइन्स चाहिए थे मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया है, एंड देन उसको बहुत ही केयरफुली मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, बिकॉज देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं बाद में भी कहीं यूज़ कर सकती हूँ। तो इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आपको पता भी नहीं कि आप एक वेस्ट मटेरियल से भी, जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उससे भी आप कितने कमाल की चीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से, ये वाले पोर्शन को भी मैंने कट कर लिया है। अब इन 3 पोर्शंस को मैं एक साथ असेंबल करूंगी। तो ये तो आपके पास जैसा भी कार्ड हो आप उससे मिक्स एंड मैच करके आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ एक वॉल हैंगिंग। इस तरह के वॉल हैंगिंग बहुत ही कलरफुल लगता है, बिकॉज इतने सारे वेडिंग कार्ड में से अगर जो भी आप एलिमेंट्स लोगे वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एंड कलरफुल होता है। तो सिर्फ आपको थोड़ा बहुत इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी चाहिए एंड आपके पास एक मास्टरपीस क्रिएट हो जाएगा। अब इन सारे को पेस्ट करने के बाद ये, क्योंकि एक के ऊपर एक स्टिक हुआ है, तो इसके साइड्स जो थे वो काफ़ी थोड़े से मतलब अनइवन काइंड ऑफ लग रहा था, एंड एक डिटेलिंग इसमें मिसिंग था। तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे 3D आउटलाइनर से इस तरह से अगर हम एक आउटलाइन कर देते हैं तो ये और ज़्यादा डिफाइंड लुक लगेगा। अगर आपके पास 3D आउटलाइनर नहीं है तो आप अगर चाहो तो आप एक्रिलिक पेंट से भी कर सकते हो, उससे भी अच्छे से ही रिजल्ट आएगा। बट इन दैट केस आप थोड़ा सा थिक करना, लाइक थोड़ा थिक लाइंस बनाना, सो दैट वो अच्छे से पॉपअप होके आए। यहाँ पे 3D आउटलाइनर से तो बहुत ही इजीली ये बन जाता है। अब जब तक ये 3D आउटलाइनर ड्राई होता है तब तक मैं यहाँ पे कुछ टैसल्स बना लूँगी, एंड ये तो लाइक ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी हैंग कर सकते हो। बट इसको थोड़े से और ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए, लाइक ये वाला बहुत ज़्यादा गोल्डन है जो आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा, बट सामने से ये काफ़ी ज़्यादा गोल्डन था इसके बॉर्डर्स। तो सारे कलर्स को मतलब एक साथ ब्लेंड करने के लिए, एंड कोई सा भी ऐसे ओवर पावरिंग ना कलर लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से ये जो इसमें जो भी कलर्स थे लाइक येलो, ग्रीन एंड रेड, तो मैंने इसी के ही कुछ टैसल्स एंड इस तरह से कुछ पॉम पॉम बॉल्स मेरे पास थे, तो इन सारे को मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। तो इसके नीचे ये एक हैंगिंग काइंड ऑफ भी हो जाएगा, एंड ये सारे एक के साथ एक कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है।
अब इस सारे को फेविकॉल से पेस्ट करने के बाद बैकग्राउंड इसके जो बैक पीछे वाला पोर्शन था वो भी मैंने एक पेपर से ये भी कार्ड का ही एक पीस था उससे मैंने कवर कर दिया है। ये तो ऑप्शनल है, ऐसे भी पीछे ही रहेगा, बट स्टिल मुझे थोड़ा डिफाइंड लुक चाहिए था, तो इसलिए मैंने इस तरह से कर दिया। अब ये कंप्लीट है, इसको हैंग करके देखते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, तो आप कहीं पे भी इसको हैंग कर सकते हो। तो ये इस तरह के कार्ड्स का आप ज़रूर रीयूज़ कीजिए एंड अपने घर को ब्यूटीफुली एंड कलरफुली डेकोरेट कीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड माई एब्सोल्यूट फेवरेट। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये वाइट एनवेलप। इसका कार्ड जितना ब्यूटीफुल है, इसका एनवेलप भी उतना ही ब्यूटीफुल है। तो मुझे लगा कि एनवेलप को पहले यूज़ करते हैं, कार्ड को तो मैं बाद में किसी और DIY में यूज़ कर ही लूँगी। तो यहाँ पे ये एनवेलप के ऊपर जो ये सारे रिटर्न वाला पोर्शन था उसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे वाइट एक्रिलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे लिखा हुआ था वो ज़्यादा कवर करना ज़रूरी था थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़े थोड़े से ही कवर किए हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं एनीवेज मिरर पेस्ट करने वाली हूँ। ये कवर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इससे इसका जो आउटकम है वो आप देखना, इतना प्रिटी निकल के आया है कि आपको अगर आप मार्केट से ये परचेस करने जाओ तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है। इस तरह के मिरर्स आपको किसी भी होम डेकोर स्टोर में या फिर बंजारा मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाएगा, बट एक्सपेंसिव होता है। तो क्यों ना इसको खुद से एकदम 0 रुपीज़ में इसे क्रिएट किया जाए। तो यहाँ पे ये एनवेलप के अंदर मैं ये कार्ड को भी रख दूंगी सो दैट ये थोड़ा स्टडी रहे एंड स्टैंडिंग में रहे। वैसे तो कार्ड मैं यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहती थी, कार्डबोर्ड मैं इसमें ऐड कर दूंगी बाद में, बट मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं था तो इसलिए कार्ड को ही इसमें रख दिया। अब ये जब अच्छे से ड्राई हो गया है ये वाइट वाला पोर्शन, तो इसके साइड्स में ये आपको यहाँ पे इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पे बहुत अच्छा एक डिज़ाइन इनग्रेव्ड किया हुआ है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसके ऊपर मुझे सिर्फ गोल्डन के थोड़े थोड़े फिनिश चाहिए था, बिकॉज मुझे वाइट एंड गोल्डन मिरर बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड अभी तो समर्स है, समर्स में आप वाइट जितने भी आइटम्स अपने घर पे ऐड करो डेकोर में, उतना ज़्यादा आपका घर एक सूदिंग इफेक्ट देगा। तो इसलिए वाइट चीज़ें आप ज़रूर ऐड करना। बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने वाइट मिरर और वाइट बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस भी बनाए हैं, तो आप चाहो तो आप वो सारे भी चेक कर सकते हो। लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर है इसको मैंने सिर्फ गोल्डन कलर से इस तरह से थोड़े थोड़े स्पंज के हेल्प से कर दिया है विदाउट एडिंग वाटर। एंड देन इस मिरर को मुझे थोड़ा सा इसके बॉर्डर को मुझे वुडन फिनिश में चाहिए था, इसलिए यहाँ पे मैंने ब्राउन एंड गोल्ड को थोड़ा सा मिक्स करके एंड ये सेंटर वाले पोर्शन में भी बॉर्डर दे दिया एंड साइड में भी मैं यहाँ पे बॉर्डर्स ऐड करूँगी। वैसे आपके पास भी सेम इस तरह का ही एनवेलप होगा या इस तरह का ही कार्ड होगा वाइट में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप किसी भी कार्ड को इस तरह से वाइट मिरर में कन्वर्ट कर सकते हो। बस इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा इमेजिनेशन और थोड़ी सी क्रिएटिविटी। इसके साथ आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हो एंड वो भी बिल्कुल ही 0 रुपीज़ में। तो यहाँ पे देखो मैंने इसमें मिरर्स का यूज़ किया है, ये मिरर स्टिकर्स है जो मैंने अमेजन से परचेस किया था। इसका भी लिंक चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। एंड आप इसके बदले रियल मिरर भी पेस्ट कर सकते हो, बट मुझे इस तरह से 2 मिरर्स चाहिए था तो मैंने इस तरह से पेस्ट किया है। नहीं तो आप अगर बड़ा वाला मिरर चाहते हो तो वो भी आप सेंटर पे पेस्ट कर सकते हो। ये मिरर स्टिकर बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आप इससे बहुत सारे DIYs आप आराम से क्रिएट कर लोगे। सो हियर्स द फाइनल आउटकम। देखो ये कितना ब्यूटीफुल और कितना प्रिटी निकल के आया है। वैसे भी अभी समर्स है तो बहुत सारे आइटम्स में वाइट इसमें ऐड करने वाली हूँ, तो ये उसमें से एक है। आई जस्ट लव द आउटकम। आई होप आपको भी ये उतना ही ज़्यादा पसंद आया होगा एंड डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये आइडिया या फिर इन सारे आइडियाज़ में से कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा।
नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ये डायरी एंड इसके साथ साथ ये वेडिंग कार्ड। सो इससे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ ये आइडिया, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सुषमा जी को, जिन्होंने पहले मुझे ये आइडिया दिया कि किस तरह से एक डायरी को हम मेकओवर कर सकते हैं, वो मैं शेयर करूँ। तो ये ऑलमोस्ट 1 मंथ होने चला इस बात को, एंड तब मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं विद इन अ वीक ही ये आइडिया शेयर करूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वेडिंग कार्ड्स नहीं थे एंड मुझे ये वेडिंग कार्ड जुगाड़ करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा लेट आया। एंड उसके बाद सरप्राइजिंगली बहुत जन ने ये बोला कि मुझे वेडिंग कार्ड्स के साथ कुछ वीडियो शेयर करना चाहिए, बिकॉज मेरा एक शॉर्ट शायद थोड़ा मतलब लोगों को देख रहे थे, तो उसमें मैंने वेडिंग कार्ड्स के साथ ही बहुत सारे आइडिया शेयर किया था। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो वाला जब थोड़ा सा वायरल गया तो उसके बाद लोगों ने ये आइडिया भी मतलब शेयर करने को कहा। तो फिर मुझे लगा कि अब इस बार जब मैंने जुगाड़ सारे कर लिए थे, वैसे हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तो है नहीं जो मुझे वेडिंग कार्ड्स इस तरह से दे। जनरली लोग ऐसे ही व्हाट्सअप इनवाइट्स ही भेजते हैं, तो इसलिए ये जब भी मैं इन लॉज के यहाँ जाती हूँ या अपने घर जाती हूँ वहीं से ले आती हूँ। बट इस बार वो भी ऑप्शन नहीं था, तो मुझे थोड़े से फ्रेंड्स जो भी है उनके यहाँ से अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो अब इसके बाद जब आ ही गया तो मैंने सोचा बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करते। तो देखो बातों बातों में ये डायरी को मैंने कवर कर लिया। इसका जो ओरिजिनल कवर था उसको मैंने रिमूव कर दिया, बिकॉज वो एक फॉक्स लेदर से था, तो उसके ऊपर अच्छे से ये पेस्ट नहीं होता है, इसलिए निकाल दिया। एंड इसके ऊपर सिंपली कार्ड जैसा था वैसा ही इसको मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। अब ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा एक कार्ड था एंड लकीली ये मतलब बिल्कुल परफेक्ट इस डायरी के साइज़ का भी था, तो मुझे इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपके पास भी कोई सा ऐसा कार्ड होगा जो आपके डायरी से मतलब मैच करता हो उसका साइज़, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। अब इसको ऐसे ही पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा और अपना टच देने के लिए साइड में मैंने इस तरह से एक और फ्लैप ऐड कर दिया, सो दैट ये थोड़ा पर्सनलाइज्ड लगे। एंड इसको इस तरह से 2 यहाँ पे टैसल्स भी मैंने ऐड कर दिया येलो कलर के, बिकॉज कार्ड से थोड़ा मैच होना चाहिए था कलर, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से करके, सो दैट जब इसको ओपन करना हो तो ये आप ओपन करके इस तरह से रख सकते हैं, या फिर जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो इस तरह से टाई करके इसको रखो। तो देखो सिंपली इसमें कुछ भी मेहनत नहीं लगा, लाइक इसको सिर्फ मैंने पेस्ट ही किया। लाइक आप कॉपीज़ में तो कवर लगाते ही हो, उसी तरह से इसको कवर लगा दिया एंड थोड़ा सा आइडिया लगा के थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज़ करके यहाँ पे मैंने इसको टैसल्स इस तरह से अटैच कर दिए। अब इसके ऊपर सिंपली मैंने वार्निश से इसको सील कर दिया, सो दैट ये अगर डस्ट भी इसके ऊपर पड़े तो इसको अच्छे से हम क्लीन भी कर सकते। तो इस तरह के सिंपल आइडियाज़ भी आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इनफैक्ट आप अगर नॉर्मल डायरीज़ को अगर स्टैक करके रखो तो बिल्कुल ही वो अच्छा नहीं दिखता है, तो क्यों ना जो भी वेडिंग कार्ड्स आपके पास हो या कोई भी पेपर हो कलरफुल, तो उससे भी आप इस तरह से सारे डायरीज़ को मेकओवर दे सकते हो। आई होप ये आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट कार्ड, बट यहाँ पे मैं आपके साथ 2 आइडिया शेयर करने वाली हूँ यूजिंग द सेम कार्ड। तो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक ही चीज़ को बस एक ही तरह से स्टाइल करो, ऐसा भी कुछ DIYs होना चाहिए जो कि मल्टी फंक्शनल हो। तो यहाँ पे देखो ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था, लाइक इसका आउटर पोर्शन आपने देखा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड कलर्स भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो एज अ डेकोरेटिव आइटम तो ये यूज़ हो ही सकता है, बट फंक्शनलिटी में भी इसको हम लाएंगे। तो इसीलिए ये जो सेंटर वाला इसके अंदर जो कार्ड्स थे उसको मैंने निकाल दिया है, एक पेपर भी था उसको भी मैंने रिमूव कर दिया है। एंड देन जहाँ पे ये उनके जो भी जिनका भी कार्ड था जिन्होंने भी दिया था, तो उनका सारा फैमिली नेम वगैरह ये सब लिखा हुआ था, तो वो को मुझे कवर करना था।
तो इसलिए यहाँ पे जो डार्कर मतलब जहाँ पे नेम्स लिखे थे वहाँ पे मैंने जेसो अप्लाई कर दिया एंड उसके ऊपर वाइट एक्रिलिक पेंट से एंड देन ये येलो एंड ऑरेंज पेंट से भी मैं इसको पेंट कर दूंगी सो दैट ये कलर्स के साथ ये कंबाइन भी लगे। लाइक यहाँ पे आप देखो साइड में ऑरेंज येलो यही सारे से डिज़ाइन बना हुआ था, तो मुझे लगा कि इसमें वही सारे कलर्स ऐड करते हैं सो दैट ये अलग से एकदम मतलब निकल के ना आए, इसके साथ बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करे। तो यहाँ पे ये होने के बाद जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पे मैं कुछ इसमें कोट्स भी लिखूंगी सेंटर पे। अब आप वीडियो पॉज करके मुझे बताना कि यहाँ पे मैंने क्या गलती किया है। वैसे आपको कुछ देर बाद पता चल जाएगा कि मैंने इसमें एक बहुत ही बड़ा एक मिस्टेक कर दिया है। बहुत लोग अभी तक समझ गए होंगे कि क्या मिस्टेक मैंने यहाँ पे किया है, और जिनको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पूरा देखें। आपको कुछ देर में ऐसे भी मैं बता दूंगी कि मैंने यहाँ पे क्या ही मिस्टेक किया है। लाइक जब मैंने इसको कर दिया उसके बाद मुझे लगा कि इतना सिली मिस्टेक मुझसे कैसे हो सकता है। ऐसे तो मैं बहुत ही पेशेंस के साथ क्राफ्ट्स क्रिएट करती हूँ, बट एक साथ बहुत सारा काम मैं कर रही थी। घर के काम थे, कुछ ऑफिस वाले काम थे एंड देन कुछ बहुत घर पे भी कोई आए हुए थे। सारे चीज़ों को मिला के मैंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया कि ये कार्ड पे ये जो कोट मैंने पहले लिखा ये मैंने उल्टा लिख दिया। लाइक इसको जब मैं ओपन करूँगी तो ये उल्टा दिख रहा था। तो फिर मुझे लगा कि इसको ऐसे ही रहने देते, बिकॉज इसको अगर मैं कुछ भी और करती तो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, ऊपर से ब्लैक था तो वो पूरा ही स्मज होके बिल्कुल ही ख़राब हो जाता। इसलिए मैंने ऊपर में एक ऐसा कोट लिखा जो बिल्कुल इसके साथ मैच भी कर रहा है। वो कोट आपको यहाँ मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी। तो इस तरह के आर्ट रिलेटेड कोट्स मैं हमेशा ही पढ़ते रहती हूँ, तो मुझे लगा कि ये इसको यहाँ पे बिल्कुल ही परफेक्ट लग रहा है। तो आप देखो ये जब कंप्लीट हो गया, लाइक ये अब ऐसे फ्लैप जब ये ओपन होगा तो अंदर में वो ऊपर वाला छोटे वाले कोट ऐसे ऊपर रहेगा और नीचे में बड़ा वाला कोट। अब इसको वो तो हो गया फंक्शनलिटी के बारे में, जब इसको ओपन करेंगे तब हमें वो पता चलेगा। अब इसको एक दूसरे लाइक एक डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए इसको एज अ वॉल डेकोर या एज अ टेबल डेकोर अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसको बाहर से ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था ही, बट इसको और थोड़ा सा डिफाइंड लुक के लिए मैंने इसके साइड में इस तरह से गोल्डन लेस ऐड कर दिया है सो दैट ये एक अगर मैं इसको वॉल पे भी अगर स्टिक करूँ या हैंग करूँ या टेबल पे भी रखूँ तो ये ऐसा ना लगे कि सिंपली शादी का कार्ड है, ऐसा लगे कि ये एक वॉल हैंगिंग ही है। अब इसमें और थोड़े से डिटेलिंग के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे येलो एंड रेड कलर के मेरे पास स्टोन्स थे, तो उन सारे को भी मैं पेस्ट कर दूंगी सो दैट थोड़ा सा ये लाइक इसका लुक और इन्हांस होके आए। एंड ये जब कंप्लीट हो गया तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसको इस तरह से आप वेडिंग कार्ड्स जो भी आपके पास थिक वाले होते हैं आप उसको इस तरह से आप डेकोरेट करके आप टेबल पे रख सकते हो, आप वॉल पे हैंग कर सकते हो या फिर इसको आप यूज़ भी कर सकते हो। आगे आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसको फंक्शनलिटी में लाते हैं, क्योंकि अंदर में एक रिबन था तो वहाँ पे आप बहुत सारे पेपर भी आप रख सकते हो। जो भी आपके आर्ट वर्क आप करते हो वो सारे को इंसर्ट करके भी आप रख सकते हो। तो आप ज़रूर बताना कि ये वाला आइडिया भी आपको कैसा लगा, और ज़रूर इस तरह के आइडियाज़ आप भी ट्राई करें। बिल्कुल ही ₹0 में या फिर इस तरह से छोटे मोटे चीज़ हर किसी के पास होता है, उन सारे को यूज़ करके आप क्रिएटिविटी के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आइटम आप क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। तो ज़रूर ट्राई करना, और अगर आप ट्राई करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये सारे आइडियाज़ आपको कैसे लगते हैं। Now that's all I have for in this particular video. I hope you enjoyed the entire video and I hope कि आपको ये सारे आइडियाज बहुत पसंद भी आए होंगे। तो आप भी जरूर इन सारे को ट्राई कीजिए, बिकॉज वेडिंग कार्ड्स तो आपके पास होगा ही, नहीं होगा तो किसी से मांग लेना, ऐसे भी वो आपको दे ही देंगे। तो इन सारे को क्रिएट करना, इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना। मुझे भी देखना है कि आपने किस तरह से इन सारे को आइदर रिक्रिएट किया है या अपना कुछ आइडियाज आपने शेयर किया है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।